वैंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ और कोई भी मेरी बात को टाल नहीं सकता है। लेकिन वो बंदा आगे से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी रूल्स को किसी को परवाह नहीं है। जब तक हान उसे अप्रूवल नहीं देता है तब तक ये बंदा अंदर नहीं जा सकता है। सन वैंग को रोकते हुए कहता है कि तुझे जिंदा करने की जरूरत नहीं है, अगर अप्रूवल की बात है तो फिर हम लोग ले लेंगे। वहीं पे जोजो को सन की चिंता होने लगती है क्योंकि उसने सुना था कि हैन टेक्वांडो के अंदर ब्लैक बेल्ट है, इसीलिए उसे सन की चिंता हो रही थी कहीं ये बेचारा मार न खा जाए। वहीं पे कुछ लोग आगे से कहते हैं कि ये बच्चा पक्का सन के हाथों से मार खाएगा और चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे जोजो सन की साइड लेती है और उसे कहती है कि वो काफी ज्यादा कमाल का है। सन जोजो को शुक्रिया कहता है उसकी तारीफ करने के लिए। इसके बाद हैन सन से कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। सन आगे से कहता है कि फाइट नहीं करनी है, बस अप्रूवल चाहिए, अगर दे दोगे तो फाइट नहीं करूंगा। जिसके बाद हान तेजी के साथ आगे बढ़ता है और सन के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन सन उसे आसानी के साथ डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो भी हान के ऊपर एक किक मारता है और हान उसे बिल्कुल भी पीछे की तरफ रोक नहीं पाता है और वो धड़ाम से जाके उसी बंदे से टकरा के नीचे गिर जाता है। इसके बाद हान सन को अप्रूवल दे देता है और उसे कहता है कि बुरा नहीं था और क्योंकि तुम मुझसे बेहतर हो इसीलिए यूजी की प्रोटेक्शन अब तुम्हारे पास है, तुम उसके और भी करीब जा सकते हो। और पता नहीं क्यों सन के जीतने में जोजो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं पे कुछ लोग सन को गालियां दे रहे थे और कहते हैं कि हान उसके ऊपर इजी गया होगा या फिर ये उसका लक होगा। लेकिन उसी टाइम पे जोजो के बगल में खली हुई लड़की सन से कहती है कि जोजो उसको वीचैट के अंदर ऐड करना चाहती है, जिससे वो लोग नाराज हो जाते हैं और उन्हें सन से जलन होने लगती है। जिसके बाद हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि अभी सन को बाहर भगाना चाहता था और वो फोन पे किसी बंदे से कहता है कि यहाँ पे एक परेशानी आ गई है। उसने जिस बंदे को अरेंज किया था उसे किसी रैंडम बच्चे यानी सन द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। जिसे फोन वाला बंदा हैरान होकर कहता है क्या उसने हान को भी हरा दिया। जिसपे वो बंदा बताता है कि हाँ उसने हान को हरा दिया है और उसे किसी जाओ नाम के सर नेम वाले बंदे ने असाइन किया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। लेकिन फोन वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उस बंदे से कहता है कि जैसा काम किया गया है वैसा ही करना है, जैसे ही सब कुछ खत्म होगा वैसे ही हम लोग अपने प्लान को शुरू कर देंगे। और लालो तुम्हें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए तुम किसकी खातिर काम करते हो। जिसपे लालो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि वो उसे पता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गेट पे एक लाल गाड़ी आती है और जैसे ही वो लोग उसे देखते हैं तो दीवाने हो जाते हैं। वहीं पे हम लोग सन और जोजो को देखते हैं जो कि अपने वी चैट को एक्सचेंज कर रहे थे। इसके बाद सन जाते हुए जोजो से कहता है कि अब उसे काम पे जाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गाड़ी के अंदर से यूजी बाहर निकलती है और उसी टाइम पे कई सारे लोग वहाँ पे उसे घेरने के लिए आ रहे थे ऑटोग्राफ लेने के लिए। लेकिन सन जल्दी से सामने आ जाता है और वो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देता है। यूजी की सिक्योरिटी गार्ड उसे पूछती है कि वो यहाँ पे किस लिए आया है, तो फिर सन उसे बताता है कि उसका नाम सन है और वो यहाँ पे यूजी की सिक्योरिटी के लिए इंचार्ज है। उसी टाइम पे हम लोग जोजो को देखते हैं और उसे थोड़ी सी नाराजगी हो रही थी क्योंकि उसके जितने भी फैंस थे वो सभी यूजी के पीछे जा रहे थे और तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने वाली थी। लेकिन सन जल्दी से आगे बढ़ता है और वो जोजो को नीचे गिरने से बचा लेता है। अगले सीन में हम उन सभी लोगों को कार के अंदर देखते हैं और यूजी सन से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, भले ही तुम बहुत ज्यादा बिजी थे लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे पास टाइम था कि तुम किसी दूसरी वुमन को बचा लो। सन उसे कहता है कि ये मेरा साइड बिजनेस है, मैं दलाली का काम करता हूँ जीबी रोड पे, तुम्हें कोई दिक्कत है। यूजी सन से कहती है कि वो सब छोड़ो, तुम्हारा चेहरा तो लटका हुआ है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिक्योरिटी गार्ड या फिर बॉडी गार्ड का काम कर पाओगे। सन आगे से कहता है कि कल रात में सोया नहीं था इसीलिए चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगा। हालांकि यूजी को सन की बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। जिसके बाद सन फ्यूचर वाले सन को मैसेज करके बताता है कि वो किस काम में फंसा हुआ है और क्या करने वाला है। फ्यूचर वाला सन बताता है कि उसको भी वैंग की तरफ से मैसेज आया था लेकिन वो हान को हरा नहीं पाया था, इसीलिए उसे बाद में लात मार के बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन वो सन को आगाह करता है और उसे बताता है कि उसे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यूजी किडनैप भी हो सकती है, वो किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व है, इसीलिए उसे सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो दुर्घटना भी हो सकती है। अब इसके बाद सन को सच में सीरियसली इन सभी मामलों को लेना पड़ता है। जिसके बाद शो शुरू हो जाता है और यूजी भी अपने काम पे लग जाती है और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ के अंदर हमारी यूजू भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और वो सन को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर वो भी कोई बड़ी स्टार होती तो शायद सन उसके साथ काम कर रहा होता। वहाँ पे यूजी सन को देखती है तो वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था और भीड़ को रोक रहा था, इसीलिए वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अचानक से सन सीरियस कैसे हो गया। जिसके बाद वो अपने पास से एक टॉवल निकालती है और सन को पसीना पोंछने के लिए देने लगती है। सन टॉवल ले लेता है और बताता है कि ये उसका काम है, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सन में बताता है कि उसने परसेप्शन नाम की एबिलिटी को भी अवेकन कर लिया है, इसके चलते उसे पहले ही पता चल जाएगा कि अगर आसपास
आसपास कोई खतरा है या नहीं। और उसी टाइम पे जो डिलीवरी बॉक्स निकल रहे थे तभी उससे उनके अंदर से एक अजीब सा अरोमा महसूस होता है। और वो जब अपने सुपरवाइजर से पूछता है तो वो सुपरवाइजर उसे बताता है कि उन बक्सों के अंदर कंपटीशन को जीतने के लिए प्राइजेस हैं। और उन लोगों ने बताया है कि उन बॉक्सेस के अंदर माउंटेन से लाए गए फ्रूट्स हैं और कुछ भी नहीं। और जब सेन उस बंदे से पूछता है कि माउंटेन से फ्रूट क्यों लाए गए हैं तो वो बंदा अपना चेहरा घुमा लेता है और कहता है कि आजकल अमीर लोगों को लगता है कि अगर फल पहाड़ से लाए जाते हैं तो फिर वो और भी ज्यादा मीठे हो जाते हैं। सेन को ये बात समझ में आ जाती है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो सभी इन फलों के चक्कर में आए हैं क्योंकि इनके अंदर से अजीब सा अरोमा निकल रहा है। लेकिन उसे ये बात अभी भी समझ में नहीं आई थी कि ये लोग यूजी को किडनैप क्यों करना चाहते हैं। और शायद से उसे लगता है कि यूजी इन सभी मामलों के अंदर इन्वॉल्व है शायद इसलिए। इसके बाद यूजी स्टेज के ऊपर चढ़ती है और वो बातों को करना शुरू करती है। और तभी एक टाइम पे फैन कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा था वी लव यू वी लव यू। और जब हान उसे रोकने के लिए जाता है तब वो फैन उल्टा हानी के ऊपर अटैक कर देता है और हान एक ही झटके में नॉकआउट, जो कि बहुत अजीब बात थी क्योंकि वो एक कमाल का फाइटर है और किसी नॉर्मल फैन द्वारा इस तरह से एक ही अटैक में नॉकआउट होना बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद वो यूजी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे कहता है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। वहीं पे हान सन को बताता है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद सन तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस फैन के ऊपर लात मार के उसे पीछे फेंक देता है। और वो उसके ऊपर दोबारा हमला करने ही वाला था कि उसी टाइम पे वही बंदा यानी लाओ लाओ सन को रोक लेता है और उसे कहता है इतना काफी है और वो लोग उसे ले जाएंगे। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और उस बंदे को पकड़ के कहीं और ले जाने लगते हैं। वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि वो बस यूजी को पकड़ ही लिया था और उसने अपना मिशन पूरा कर ही लिया था, बस कुछ गड़बड़ हो गई। सन भी अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी ऑर्डिनरी लोग के मुकाबले में बहुत ज्यादा आगे है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो हान को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि यूजी अभी भी खतरे में हो सकती है। यहाँ पे कई सारे लोग हैं और बहुत ज्यादा टीमें हैं, इसीलिए कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सबके ऊपर नजर रख पाना नामुमकिन है, इसीलिए कुछ गलत होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और सन को इसी बात की चिंता है कि वो गलत होने से अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगा। हान उसकी बात को समझ आता है और उसे कहता है कि वो साइड एरिया के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा देगी और सन का काम ये होगा कि उसे यूजी को क्लोजली प्रोटेक्ट करना है। अगले सीन में हम लोग सन को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर था और वो शावर लेके सोने ही वाला था कि वो सोचता है कि उसे डबल चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद सन अपने ऑरा को रिलीज करता है और उसका जब ऑरा यूजी के कमरे तक पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि यूजी अपने कमरे के अंदर नहीं है। इससे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये कहाँ पे चली गई। इसके बाद वैन अपने ऑरा को और भी ज्यादा तेज करता है तब उसे पता चलता है कि वो लोग अभी ही कमरे से बाहर निकले हैं और साथ ही में यूजी की सेंस बाहर निकल रही थी, यानी कि जो गुलाबी गुलाबी है। इसीलिए सन फैसला करता है कि वो इसका पीछा करेगा और वो उसी का पीछा करते करते जब आगे जाता है तब उसे यूजी मिल जाती है जिसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और वो वीवी से मिलने के लिए गई थी। सन यूजी को सही सलामत देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो खतरे में नहीं है, लेकिन अचानक से उसे मर्डरस ऑरा महसूस होता है और तभी उसके ऊपर कोई चाकू से हमला करता है जिसको सन जल्दी के साथ डॉज कर लेता है। और जब वो पीछे मुड़ता है तब उसे पता चलता है कि उसके ऊपर हमला करने वाला और कोई नहीं वही फैन है जिसको उसने दोपहर में लात मारी थी। वो फैन सन से कहता है कि सन बहुत ज्यादा एनोइंग है और वो अपने काम को पूरा करने ही वाला था अगर सन उसके बीच में न आता। इसके बाद वो दोबारा सन के ऊपर अपनी चाकू से हमला करता है। सन उसकी चाकू को आसानी के साथ डॉज कर लेता है और अपने पास से कट्टा बाहर निकाल लेता है। कट्टे को देखते ही वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वो तेजी से वहाँ से भागने लगता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि पहले वो जान बचाएगा, मिशन को तो वो कभी भी पूरा कर सकता है। और इतना सब सोचने के बाद वो तुरंत 9-2-11 हो जाता है। सिन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो साला बहुत ज्यादा तेज था, लेकिन मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। गन की आवाज से सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे आते ही होंगे। इसके बाद हम लोग सेन को देखते हैं और वो दोबारा डबल चेक करता है तब उसे पता चलता है कि यूजी अपने कमरे में अंदर आ चुकी है और वो सो रही है। इसीलिए वे सेन भी चैन की सांस लेता है और वो भी सो जाता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि एक बार सेन के घर के बाहर थे और उसी के पास वो फैन आया हुआ था जो कि सेन से कुछ देर पहले फाइट कर रहा था। वो लड़की उस फैन से कहती है कि तुम्हें उस बंदे को ज्यादा उंगल नहीं करनी चाहिए थी, जिसपे वो बंदा